इस वीडियो को गौर से सुने और तमाम दोस्तों को जरूर शेयर कर दें। दुश्मनी मुझे नहीं है, लेकिन जब कोई शायर ने 50 सहीफे उतारे, 50 सहीफे उतारे हजरत शीश पैगंबर पर। कुरान में इनका जिक्र तो नहीं है, हदीसों में जिक्र है, तारीख की किताबों में जिक्र है, दूसरी कुतुबे समाविया में जिक्र है, कुरान में जिक्र नहीं। लेकिन जो भी जिक्र है ना, कितना इंपॉर्टेंट तज़किरा है इस अल्लाह के परहेजगार नेक नबी का, रसूल का, बंदे का, जो साहिब किताब था। रसूल बेईमाना करके अल्लाह का फरिश्ता था, जिसके आस्थाने पे आप बैठे हुए। इनकी उम्र शरीफ जब 107 साल की हुई हजरत शीश पैगंबर की, तो हजरत अनूश रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पैदा हुए। यही जानशीन बनाए हजरत शीश अलैहिस्सलाम के। आपने अपने बेटे को बुलाया, बेटे मेरे बाद मेरी गद्दी का तू रखवाला है, कहीं बुजुर्गों की पगड़ी मत उछाल दे। आज तो हालत ये, अब अब्बा पीर है ना, तो जितने लौंडे उनके होते हैं ना, इतने बदमाश होते कम वक्त, आवारा गर्दी में एक नंबर अवार्ड याफ्ता। हाँ इल्ला माशाअल्लाह। और कहीं पीर का लड़का पढ़ने चला जाए ना, तो हजरत सदर मुदर्रिस और शेखुल हदीस लेके छुटके मौलाना था। अरे मौलवियों बहुत मारे जाओगे, बहुत मारे जाओगे। जुल्म मत करो सैयदों के लड़कों के साथ, इनकी कुटाई करके, इनको ढंग करके ढंग का मौलाना बनाओ। इसे डिग्री नहीं, इसे गद्दी संभालनी होती। हमारे जमाने में एक पीर साहब पढ़ते थे रोनाही में, हाँ एक को पिक्चर नहीं छोड़ती। आज इतने बड़े पीर हैं, गुमराह करते फिर रहे हैं। हाँ इतनी बदमाशियां की पूछो मत, चकर मकर लाल, अब तक आदत नहीं है। अरे बुढ़ऊ कब तक मरोगे, कब तक? शर्म आनी चाहिए तुम्हारे को। जब दाढ़ी और मोछों और सर के बाल पकने लग जाए और फिर भी आदमी अय्याशी पे आमादा हो, ऐसा आदमी बड़ा जलील, बड़ा कमीन, बड़ा रजील होता है, जिसे दाढ़ी के पकते हुए बाल भी खुदा की याद नहीं दिलाते। एक एक लम्हा को खुदा की मोहब्बत में सरशार कीजिए। तो अपने बच्चों पे ध्यान रखो, अजीज माओ, अजीजा माओ और बहनों, प्यारी बच्चियों, मेरे अजीजों, दोस्तों, बच्चों पे ध्यान रखो। अपने बच्चों के साथ फ्रैंकली होकर के इन्हें दोस्त बनाओ, अपनी बच्चियों को, और इन्हें जिंदगी की आजमाइशों से आगाह करो। बेटे तुम कौन हो, तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है, तुम्हें करना क्या है। अगर ऐसा हुआ ना, आगे चलकर कि कोई भी बहरूपिया आपकी बच्ची को, आपके बच्चों को हाईजैक नहीं कर सकता है। कॉलेज की कुर्सी तक पहुंचने से पहले आपकी बच्ची मुकम्मल कनीज़े फातिमा बन जानी चाहिए। आज पीरों के बहुत बड़े बड़े उर्स होते हैं, इतने गागर, इतने चादर, चले जाइए अजमेर शरीफ में ना, इतनी देगें भरी जाती हैं तोंदों वालों की, मर्दूदों की, इतनी देगें, अरबा खरबा रुपए। जो जूता जहां नहीं खोलते हैं, वो जूते की जगह 2-2 करोड़ में नीलाम होती है। कहां पगला गया सुन्नियों, मजारों पे कोई वहाबी नहीं जाता, सुन्नी जाता है। ये पैसे रोको, अपनी कौम की बच्चियों और बच्चों के लिए कॉलेज खोलो, स्कूल खोलो, यूनिवर्सिटी बनाओ। हम भी देखते गुजरते हुए, साकेत कॉलेज नहीं है, हर रोज इलेक्शन होता है, पता नहीं पढ़ाते कब बेटे। जब देखो चपकाया हुआ पोस्टर, अध्यक्ष का, उपाध्यक्ष का, सेक्रेटरी का, खजांची का, देखो इलेक्शन पे इलेक्शन। पढ़ते कब हो बेटा? नेतागिरी करते हैं स्कूल और कॉलेजों में, मगर जब कोई मुसलमान मदरसा खोलता है, भाई गरीब लोग हैं, गरीब लोग, गरीब की बात करते हो। अल्हम्दुलिल्लाह हर रोज 15,000 रुपए कमाते हैं, कुछ कहते नहीं किसी से। क्या शान मेरे रब की है, दीन की खिदमत करने की ठान ली। अल्लाह का बंदे परवाह मत कर, रोजी देने वाला कोई और नहीं। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा व यअलम मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फी किताबिन मुबीन।
हमारी किस्मत में रोजी की जितनी चीजें, जितना मुकद्दर अल्लाह ने कर दिया, जितना रुपया, जितना पैसा, उसमें से किसी का बाप एक पाई नहीं छीन सकता और ना उससे ज्यादा कोई दे सकता है। हमसे कोई पूछता बना सा बताइए, अच्छा इतने फोन आते हैं ना, हजरत कुछ नजराना, हमने भैया किराया भेज दीजिए, हमने नजराना आज तक किसी से बात नहीं करी है। बोले हजरत आप पहले आदमी हैं, यही जान लो, और भी होंगे बेचारे, मुझे पता नहीं है, मेरी अपनी ये कंडीशन है। मगर क्या मेरे रब की शान है यार, क्या शान है। हम अपने खानदान के पहले मौलाना है, कोई मौलाना, जब हम पढ़ने लगे, अरे कहा हो तुम फकीर के लाइन में खड़े हो, आज बड़े बड़े लोग कहते हैं यार मौलाना क्या किस्मत तुमने पाई। एक छोटे से गांव में पैदा हुई है, अल्लाह की कसम पूरी दुनिया में शमसुद्दीन आज सुना जा रहा है। ये दीन मुस्तफा की बरकत है, आका के दीन के खिदमत की बरकत है। लोग कतार में लगे, अभी 2 महीना पहले से लेकर के रमजान शरीफ के चांद निकलने के 5 दिन के पहले तक कोई तारीख खाली नहीं। ईद शरीफ हो जाने के बाद माशाल्लाह अप्रैल शरीफ और मई शरीफ की बुकिंग चालू हो जाती है। अरे क्या मेरे रब का करम हुआ यार। तो अपने बच्चों का ढंग का मौलाना बना, ढंग का, चमचा नहीं। आज तो इतने बड़े मरदूद लोग हो गए ना, ऐसे बैठेंगे तो पूरी रात गौस के प्यारे हैं, खाजा के दुलारे हैं, जिसको खाजा को देखना, हजरत को देखो, अली को देखना। ऐसे थे अली, सठिया गए हो। बुजुर्गों की जूतियां हमारे सर आंखों, सादात की तौकीर इज्जत हमारे सर आंखों पे। मगर इसका ये हमने पढ़ा है नबी की हदीस, मेरे मुस्तफा जब बैठते थे ना, कोई सामने खड़ा होता था, ला तक़ूमू कमा यक़ूमुल आजिम, गंवारों की तरह, जाहिलों की तरह सामने खड़े हुआ मत लो, बैठ जाओ। और जिस पीर का भी मैंने जिक्र शर छेड़ा था, जी खैर कैसे जिक्र शर छेड़ा था, उस पीर का यही हाल है। अगर उनके सामने कोई मुरीद बैठ गया ना, औकात नहीं पहचानता। हजरत पहले अपनी औकात आप तो पहचानो। आंखों देखी बात कर रहा हूँ, किसी सुना नहीं। हाँ, बहुत बड़े बड़े पीर घबराते हैं बेचारे शमसुद्दीन से। हमारे शायर लोग बहुत घबराते हैं अदब के साथ। शायरों से दुश्मनी मुझे नहीं है, लेकिन जब कोई शायर नबी की नात पढ़ते किसी सठियाए हुए सेठ का नाम लेता तो यहाँ लगती और यहाँ बुझती है। नाते मुस्तफा पढ़ते यार तुम्हें पता है मकाम मुस्तफा क्या है? अदब गहेस ज़ेरे आसमां अर्श नाजुक तर, नफस गुम करदा मी आयत जुनैद व बायज़ीदी जा। मामूली बात तुमने नाते मुस्तफा को समझा है? आइए मौलाना जामी से पूछिए, चुसूए मन गुजर आली मने मिस्की से नादारी फिदाए नक्शे नालैनत कुनम जा या रसूल अल्लाह। आका अगर करम फरमाए कभी मेरी गली से आप गुजर जाएं, अल्लाह की कसम आपके नालैन का जो नक्शा जमीन पर बनेगा, जामी अपनी जान कुर्बान कर देगा उस पर। अब बरेली के कलंदर से पूछना है तो पूछो, हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है वो जाने वाले, मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, गरीबों फकीरों के ठहराने वाले। ऐ खारे तैबा देख के दामन न भीग जाए, यूं दिल में आके दीदाए तर को खबर लो। ये अदब बारगाह रसूल का। कितने शायर भरे हैं पूड़ियां, अब पढ़े जा रहे हैं यार, शर्म नहीं आई तुम्हें? कितने मौलाना पूड़ियां कूंचते रहते, बेटा खिताब करते, इस मुंह में कहीं जहन्नम का लुक्का ना ठूंस दिया जाए। मेरा नबी फरमाता है अगर किसी ने लहसुन कच्चा खा लिया है, प्याज कच्ची खा ली है, तो उस वक्त तक जब तक मुंह की बदबू दूर ना हो जाए हमारी मस्जिद के करीब ना आए। क्या ख्याल है आपका? अगर मस्जिद के करीब नबी ने आने से मना किया है तो क्या इस बदबूदार मुंह से पूड़ी, पान, बीड़ी, सिगरेट ठूस ठूस के पीने खाने वालों तुम्हें शर्म नहीं आती है? जब बैठे बैठे हमारे शोरा थक जाते हैं माजरत के साथ, तो चुप्पे से उठेंगे पीने, सुलग आ गया और फिर आके पढ़िए ना माशाअल्लाह, दोनों हाथ लहराइए,
लहराइए, यही जी करता है एक लात मारूं और नीचे निकलाऊं मरदूद को। क्या है ये? वाहसनु मिन कलम तरक्कत तोइनी वाजमलु मिन कलम तलदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्ली आबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ। सुनी ना थे? सहाबा मुस्तफा की दहलीज पे बैठते थे, हदीस में आया है ऐसे सर झुका के अदब से बैठते थे, सर नहीं हिलाते थे, कहीं ऐसा ना हो कि जैसे कोई चिड़िया बैठी है हिलाएंगे तो उड़ जाएंगी चिड़िया। ये अदब था हुजूर की बारगाह का। बस मेरे ख्याल से मेरी तकरीर कोई लंबी होती जा रही है, शायद लोग दिल दिल में कह रहे होंगे बड़का टोपिया लगा के कम वक्त आ गया, लंबी लंबी खींचे जा रहे हैं। ना ना ना, हम किसी का हक नहीं मारना चाहते, बिला तकल्लुफ। 1 घंटा के ऊपर तो हो ही नहीं वाला है ना। बड़े अदब से अर्ज है, माओ बहनों, प्यारी बच्चियों, आपसे खुसूसी इल्तिमास है, अपनी बच्चियों से बिल्कुल क्लोज होकर के इन्हें बताओ दुनिया में किस तरह दरिंदे फिरते हैं। अपने बच्चों को बताओ कि तुम्हें कोई जुआरी, शराबी, अय्याश दोस्त मिलकर के तुम्हें जुआरी न बना दे। इन्हें समझाओ, बच्चों को, बापो समझाओ, अपनी जिम्मेदारी इनको बताओ, याद दिलाओ। खिला पिला के मुश्तंडा बना करके, घर दे करके, शादी करके ये जिम्मेदारी से अदा हो जाते हैं आप। सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि अपने बच्चों को दीनदार बनाओ, दीनदार बनाओ। कुछ तल्ख जुमले हो गए, थोड़ा शक्कर मिला के पी लीजिएगा, मोहब्बत से शक्कर मिला लीजिएगा। कड़वी बात ही थोड़ी फायदा करती है, वैसे मीठी बात तो अब तक हमने जन्नतें ही बांटी यार मौलाना। अरे एक मर्तबा सुभान अल्लाह करो, कसम खुदा की 10 पेड़ जन्नत में लग जाएंगे। तेरे बाप की जमीन रखी हुआ पर है क्या? नर्सरी से पेड़ ले आओ और पूरे फैजाबाद में घूमो, 1 इंच जमीन आपकी नहीं है, कहाँ लगाओगे? वो पेड़वा कहाँ लगाओ भाई साहब? ऐसा दोनों हाथ उठाइए ना, अपने पीर के नाम बोलिए सुभान अल्लाह, अपनी अम्मा के नाम सुभान अल्लाह बोले। अबे तू भी तो ठीक हो जा। एक मर्तबा 10 पेड़ जन्नत में लगेंगे। ये भी बता दो, पेड़ लगाने के लिए पहले जन्नत में जमीनियां तो खरीद लो। हाँ, वरना लिए घूमते रहोगे पेड़वा सूख जाएगा भैया, हैं? ये ध्यान रखो। जब फेल होने लगते हैं लोग ना, वहां से कौन बोलेगा? ये मोहल्ला चुप रहे। अब ये मोहल्ला बोले वो चुप रहे। अच्छा, आप दोनों एक साथ बोलो, ये मोहल्ला कमजोर है। जनाब आप ही कमजोर हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।